आज सतपाप, सत शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे। योग सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। मन वचन कर्म संबंध संपर्क स्वपन में भी अपवित्रता का नाम निशान हो। ऐसी पवित्रता का वार्धक्य स्वरूप क्या दिखाई देता। ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देती। उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षोन्मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्म योगी। ऐसे सत्यवादी सतपाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो। दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही सच्ची सत्यता की शक्ति जो इस समय इस संगम युग में आप सभी बन रहे हो। इस संगम युग का श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्रह्मांड सुदीप्तावन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हैं। सारी सृष्टि जगत में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। आत्मा से पवित्र बनते भी है, लेकिन शरीर पवित्र नहीं हो मिलता। तो ऐसे संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हैं। फलक से कहते हो, याद है क्या फलक से कहते हो? याद करो। सभी दिल से दे अनुभव से कहते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार क्यों? पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जान लिया।
सतबाप शिक्षक सतगुरु को पहचान लिया और पा लिया। जब तक कोई अपने सत स्वरूप व सतभाव को नहीं जानते तो संपूर्ण पवित्रता सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। माता पिता सद्गुरु सखा तुम्हें तो एक हमारे हो, शिक्षक तुम्हें रक्षक तुम्हें दिल के तुम्हें सहारे हो, मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे। ओम शांति। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार
करके बच्चिया सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज सोमवार है, नया वीक शुरू हो रहा है और यह वीक विशेष रूप से प्यारे अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी का है। 15 तारीख को बाबा आएंगे बच्चों से मिलन मनाने। 31 अक्टूबर से बाबा की सीज़न शुरू हो गई है, तो अव्यक्त बाबा को मिलने के संकल्प के साथ अव्यक्त स्थिति का भी हम अनुभव कर रहे हैं और इस मास खास अशरीरी विदेही स्थिति का भी हम अपने पर अटेंशन रख रहे हैं। तो अभी प्यारे बाप दादा की ड्रिल सुनी, ऐसे अव्यक्त बाबा की मीठी नज़र से निहाल होते हुए हमारे रोज के नियम प्रमाण आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मधुबन हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाते हैं और प्यारे बाप दादा की दृष्टि लेते हुए सभी ब्राह्मणों का आह्वान करते हैं। सब बाबा के बच्चे मुरली के लिए बाबा के घर पहुंच गए हैं। बाबा सबको मीठी नज़र से शक्तिशाली बना रहे हैं और आज विशेष बाबा हम बच्चों को सर्विस करके 21 जन्म का फ़ायदा लेना है वो भी बता रहे हैं और साथ साथ सर्विस में अपने एकता प्रेम का कैसे ध्यान रखना है उसका भी इशारा दे रहे हैं। 10 नवंबर 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। बाबा हमेशा इशारा करते बच्चे खीरखंड होकर रहो और बाबा ये भी याद दिलाते कि सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी यात्रा कर रहे हैं। तो हम सबका ज्ञान युक्त स्वरूप क्या है? एक्सेप्ट, अप्रिशिएट, एडजस्ट, एकोमोडेट एंड बिकम अवार्ड विनर। तो सभी ए हो जाएगा। जैसे स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, तो कहते भाई ए आया गया, ए क्लास, ए ग्रेड। तो यहाँ ए क्या है? एडजस्ट, अप्रिशिएट, एक्सेप्ट, एकोमोडेट एंड गेट द अवार्ड, राइट? तो ऐसा हमारा 5 प्रकार का ए हमें लेना है और उसके लिए सबसे बड़ी बात आपस में लव, यूनिटी, हार्मनी से काम करना है। प्रश्न, ड्रामा अनुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर, आपस में एक मत हो, कभी कोई खिटखिट न हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए राय करो, एक तो के मददगार बनो। बाबा तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप, इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। कुछ क्षण बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा से वायदा करते हैं, हाँ बाबा हम जरूर संगठन में राय करके, मदद करके बड़े कार्य में भी मददगार बनेंगे और
आपस में एक दूसरे के प्रति एकता बनाए रखेंगे, कोई खिटखिट नहीं होंगी। तो ये हमें बाबा को वायदा करना है, क्योंकि अगर खिटखिट हुई तो लौकिक अलौकिक में क्या फर्क रहेगा ना। तो हम सब तो कौन है, अगेन एंड अगेन याद करें, खीरखंड है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गाँवों में भी सर्विस करते हैं ना। तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। अंडरलाइन करें, हमारी सर्विस करने का इंटेंशन क्या है, 21 जन्म की राजाई बाबा से लेना। जैसे कल अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ना, अधिकारी बनो, मालिक बनो, राजा बनो। तो सर्विस करने से बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसी ऊंची स्थिति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो खास मुरली चली है मधुबन में आए हुए बच्चों के लिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना बच्चे यहाँ बाबा के पास रिफ्रेश होने आए हैं। तो बच्चे शायद छुट्टी ले रहे होंगे ना, तो बाबा उस रीति से बच्चों को बता रहे हैं यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। पर सेंटर खोले, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए, कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता या वैराग्य आ जाता, उन्हों को भी वो सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर बार छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार नहीं रहती। तो अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमको बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय कितने प्रकार से दे सकते हैं, आप लिस्ट बनाना। एक है थियोरेटिकली सबको बताना कि परमात्मा शिव बाबा है, ज्योति बिंदु है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। और दूसरा है हमारे जीवन की लाइफस्टाइल से, और तीसरा है हमारी मनसा सेवा से, चौथा है हमारे कर्म से। तो ये हमें देखना है कि हम कभी बाबा शब्द न भी बोले फिर भी बाबा का परिचय दे दे। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ है। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों तुम अपने को आत्मा समझो। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, आत्मा को जानो, बाप को पहचानो। ऐसे आज भी बाबा कहते सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत आत्मा जो अपवित्र है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते वह तो आएंगे ही, बार बार संकल्प का अटेंशन रखिए, उसको चेक एंड चेंज करना है। तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। कलयुग में से आए हैं, द्वापर से लेके कलयुग तक बेअभिमान में रहे तो वो संकल्पों का एक प्रकार का प्रोग्रामिंग हो गया, तो वो तो आएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। मुझे बार बार वो प्रोग्रामिंग को डिलीट कर देना है और नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर देना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, फरमान माना ऑर्डर करता हूँ।
मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। तो हम हैं फरमान बरदार, माना फरमान को मानने वाले। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं, न कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं, योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनको उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। तो कई बार हठ योग की कॉन्फ्रेंस से शादी होती थी तो ब्रह्मा कुमारी को निमंत्रण मिलता था, तो फिर बाबा बताते थे क्या करना क्या नहीं करना। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राज्यों का बिल्कुल पता ही नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। अंडरलाइन, बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्पररी इस तन में आया हूँ, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे, बाकी कोई घोड़े गाड़ी आदि की बात नहीं है, न लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। बाबा कहते ये मेक श्योर करना है, न अपने आप से लड़ना है, न ब्राह्मण परिवार में किसी से लड़ना है, न लौकिक में किसी से लड़ना है, केवल माया से लड़ना है, माना सावधान रहना है। और माया माना क्या, हम सब जानते हैं ना, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, 10 रावण के जो मस्तिष्क है वो माया है, उससे अपने को लड़ना माना संभालना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तिरस्कार राग द्वेष घृणा ईर्ष्या आलस्य अलबेलापन, तो उनसे सावधान रहना है और उनको अपने समीप नहीं आने देना है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार है। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो, कोई सीखते सीखते भी एकदम धरने पर गिर जाते हैं तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, तो बाबा कहते अभी तो बच्चे पुरुषार्थी है ना, तो माला नहीं बनाएंगे, डिफेक्टेड माला। इनमें अर्जुन यह अवगुण है। बाबा माला बनाते थे, किसको पहला नंबर दूसरा 5वां ऐसे रखते थे, फिर 2-4 दिन के बाद माला के दाने खिसक जाते थे, अलग हो जाते थे, है ना। तो बाबा कहते हैं वो बताएंगे तो भाई ये तो कुछ अवगुण है। ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, यह सिर्फ एक को थोड़ी करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक हैं, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़ी करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, कहते हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। भारत में ये सिस्टम है, ज़्यादातर विदेश में भी ये सिस्टम है कि जहाँ सेंटर खोलते हैं वहाँ पहले पूछते हैं, क्योंकि पहले वास्तव में क्लास शुरू होता है, फिर पाठशाला होती है, फिर तब तक तो बहनें आती जाती रहती है, लेकिन पाठशाला के भाई बहन कहते भी यहाँ रेगुलर क्लास चले, क्योंकि बहुत लोग कोर्स करने को बोल रहे हैं या क्या, तो फिर कहते अच्छा आप लोग आपस में खर्चा निकालेंगे, क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस बनी हुई होती है। तो बाबा कहते हैं घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं, तो ये भी मंजूर करना पड़ता है कि चलो तन मन धन का सहयोग तो आप देंगे, लेकिन बहन के साथ मिलजुल के काम करेंगे। सिंधी भाषा में कहते हैं बत 12, एक के साथ 2 मिलने से 12 हो जाते हैं।
12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या ना? कुछ भी करना हो तो आपस में एक दूसरे से राय लेते हैं तो उससे ब्लेसिंग मिलती है, उससे कर्म संबंध जुड़ता है, कर्म बंधन टूटता है और आत्मा उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? हमें केवल यहाँ बड़ा सेंटर बना के बैठ जाना है क्या? हमारा लक्ष्य तो है फरिश्ता बनना, कर्मातीत बनना, स्वर्ग में जाने के लिए दैवी गुणों को धारण करना। तो केवल स्थूल एक मकान में थोड़ा 8 10 15 20 लोगों को ज्ञान सुना दिया, उसको सेंटर थोड़ी कहेंगे, वो एक बाह्य रूप का कहेंगे। वास्तव में सेंटर तो मेरी आत्मा को प्रकृति के बीच में रहना है। आई एम सिटिंग इन द सेंटर ऑफ माई फोरहेड, वो सबसे बड़ा सेंटर है ना? और बाद में सबको देखना है कि आई सी एवरीवन सिटिंग इन द मिडल ऑफ द सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, तो वो दूसरा सेंटर है। और तीसरा, ये सब कुछ करते हुए फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, न्यारा प्यारा रहना है, सबके साथ खीरखंड होके चलना है। तो ये सारी बातें सेंटर के लिए जरूरी होती हैं। बाकी की सारी बातें तो स्थूल है, वो तो कैसे भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? क्योंकि सेंटर खोलना बहुत बड़ा जिम्मेवारी होती है ना। कितनी आत्माएं, किस प्रकार की आत्माएं आए जाए, क्या क्या होता है। छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ, बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मददे बाबा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या क्या मदद देते हैं, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं, कायदेसर लिख कर देंगे। क्योंकि उस समय पर तो आने वाले बाबा के बच्चों की हर एक की अपनी अपना एक यात्रा थी, जर्नी थी। तो अगर किसी को खोलना है तो लिखना पड़ता था, भाई 15 20 25 भाई बहनें हैं, वो कहते हम हर मास इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा करेंगे और फिर एक्स्ट्रा खर्चा आया तो एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे, या जो भी कुछ ज़रूरत हो तो वो लिख के देते थे, फिर बाबा को भेजते थे। फिर जब बाबा व्यक्त हो गए तो दादी को भेजते थे, तो फिर वहाँ से परमिशन मिलता था। तो उस रीति से सारा काम चलता है। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे हम सेंटर खोलते हैं मदद दो। फिर कई लोग कहते थे बाबा यज्ञ से मदद भेजो। तो वो भी फिर बाबा कहते कैसे हो सकता है, पहले आप लोग हिम्मत से करो, फिर धीरे धीरे वो करो। तो आज बाबा कितना सिखा रहा है हम बच्चों को। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना है, तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित होते रहते। बाबा तो समझते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मेन बात है मुझे खुश रहना है, औरों को खुशी बांटनी है। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान सागर पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। सबका फादर भी एक है, यह और कोई की बुद्धि में नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो रोज बाबा को याद करो लिबरेटर के रूप में भी, मुझे सब बंधनों से लिबरेट कर दे। गाइड के रूप में मेरा जीवन कैसे जीना है उसका मार्गदर्शन। तो बाप की मत पर चलना पड़े, आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाए? बाबा कहते क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो, भाषण भी कर सकते हो।
मौत सामने खड़ा है। बाप कहते मामे कम याद करो, यहाँ सब पापात्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, कैसी बात है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और दूसरा है सो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय माला में आएंगे, विजयी बनेंगे। बल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद पा लेते। तो देखो बाबा सब प्रकार की कैटेगरी बताते हैं। स्नेह है, सहयोग है, संपर्क संबंध है, सब प्रकार की आपस में लेन देन है, क्या है तो वो सब बाबा बताते हैं। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जब तप आदि करना, यह सब भगवान के मिलने से रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ भी पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान तो कोई को मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाने होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति शिव को नहीं। तो बाबा कहते चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं। जैसे गला काटा हुआ है, बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। इसीलिए शिव शंकर को एक कह देते हैं ना, 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं परंतु वह कब आएंगे यह नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अपने को विजुलाइज करो, हम शांति धाम से फिर सतयुग में गए। कई आत्माएं केवल शांति धाम जाके बैठ गई। तो बाबा हमें धन का बनाते हैं, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। तो ऐसे बाबा का कितना न हम शुक्रिया करें। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे। ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? संजीवनी बुट्टी सुंघाते हैं। देन लक्ष्मण मूर्छित हो गया तो हनुमान ने क्या किया? संजीवनी बुट्टी जाकर के सुंघाई। तो बाबा भी हम बच्चों को जगाते हैं, अर्थात संजीवनी बुट्टी सुंघाते हैं। तुमको अभी सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती। ये भी एक बहुत बड़ा चेकिंग करना है। जो हैं जैसे हैं बाबा के बच्चे हैं, जो हैं जैसे हैं विशेष आत्माएं हैं, जो हैं जैसे हैं बाबा द्वारा चुने हुए फूल हैं। तो नफरत शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं आता। ये समझाना पड़ता है।
ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना है। अब फिर बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता, अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूँ। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है, ग्लानि की कोई बात नहीं है। कहते भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है, अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है, अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते ये अति गुह्य रमणीक बातें हैं। तो ये प्यार और रिस्पेक्ट है। जैसे लौकिक में कोई गुरु करते, उसके भगत बनते, तो बार बार गुरुदेव गुरुदेव करते रहते हैं, है ना। तो ये कि रिस्पेक्ट होता है, ये प्यार होता है। तो हमारा रिस्पेक्ट और हाईएस्ट प्यार किससे है? शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से। तो बाबा कहते हैं बार बार बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण हो जाएगा। बाप कहते यति गुह्य रमणीक बातें हैं। है तो रमणीक, कुछ ड्राई कोल्ड बातें नहीं हैं, रमणीक है। कहते शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहते मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधा धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात कैसे सुनेंगे नहीं। तो बाबा कहते तुम्हारी बात भी सुनेंगे, लेकिन मेहनत है। जितना जितना मौज नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रोएंगे। देखो बाबा कहते मौत का समय आएगा तो सब रोएंगे। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो, अब बाप खुद कहते मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो, जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। कुछ भी करो तो थोड़ा बहुत राय ले लेते भी। आपका कोई विचार है तो कोई एटलीस्ट कम से कम सबकी गुड विशेष प्योर फीलिंग्स मिल जाती है ना। शुभ भावना शुभकामना। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो। बाबा कहते हैं लौकिक परिवार के साथ शुभ भावना शुभकामना का रिश्ता रखना है, सब मदद करनी है, साथी रखना है, सहयोग देना है, लेना है। लेकिन बाबा कहते हैं उनके साथ संभाल के भी रहना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ना नहीं है लेकिन संभल के रहना है। बहन भाई से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। मनुष्य मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती है तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो शकुनवश, चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक बने। कितना अच्छा बाबा कह रहे हैं, चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक बनने का सौभाग्य। मेहनत के सिवाय थोड़े ही कुछ होता है, बहुत मेहनत है। नहीं देखो बाबा कहते कहाँ पर हम आए थे, चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक। मेहनत से कुछ होता नहीं, बहुत मेहनत है। दे सही दे के
कोई न कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं। देखो बाबा को मालूम पड़ता है हर एक की जन्म पत्री, कोई कोई को स्थूल बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते मन का बंधन या कोई और बात का बंधन तो थोड़ा फंस जाते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें निकालने आए हैं। बाप की श्रीमत पर नहीं चलते, लाख दो है बल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली हैं, बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा शाहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाँव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा मातेश्वरी सब दादियाँ सब एडवांस पार्टी के भाई बहन सबको नमस्ते, सबको शुक्रिया। अभी ये मास शुक्रिया का भी मास है ना, तो हम कितनी बातों से बाबा का शुक्रिया करें। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिल जान से और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में बहुत प्यारे प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, एक ईश्वरीय मत पर चलकर सतोप्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है, आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदान, लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान संपन्न भव। मैं आत्मा लक्ष्य के प्रमाण लक्षण के बैलेंस की कला द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाली बाप समान संपन्न हूँ। तो चढ़ती कला का आधार, बाप समान बनने का आधार क्या है? लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस रखना। लक्ष्य ऊंचा है तो फिर लक्षण भी ऐसे रखने पड़ते हैं। बच्चों में विश्व कल्याण की कामना भी है तो बाप समान बनने की श्रेष्ठ इच्छा भी है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण जो लक्षण स्वयं को व सर्व को दिखाई दे उसमें अंतर है। इसलिए बैलेंस करने की कला अब चढ़ती कला में लाकर एक अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे वरदान मिल सकता है वो भी बाबा बता रहे हैं। कितना अच्छा बाबा ने कहा, चढ़ती कला में लाकर इस अंतर को मिटाओ। संकल्प है लेकिन दृढ़ता संकल्प संपन्न संकल्प हो तो बाप समान संपन्न बनने का वरदान प्राप्त हो जाएगा। अभी तो अभी जो स्वदर्शन चक्र और प्रदर्शन दोनों चक्र घूमते हैं, तो बाबा कहते ये भी चेक करो कब हमारा स्वदर्शन चल रहा है, कब हमारा प्रदर्शन चल रहा है। व्यर्थ बातों के जो त्रिकालदर्शी बन जाते हो, ज्ञान में त्रिकालदर्शी बनना है, व्यर्थ बातों में नहीं। इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अंडरलाइन करे, मैं आत्मा स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा, क्या बताया बाबा ने? स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं आत्मा स्वचिंतक, न पर चिंतन न मन का मन में, मन की मन मत, लेकिन बाबा की मत। इसका परिवर्तन कर स्वचिंतक स्वदर्शन चक्रधारी बनो। स्लोगन, सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ही सबसे बड़ा भाग्य है। अव्यक्त इशारे,
अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। मैं आत्मा अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने का शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प करती हूँ। फिर उसका लिस्ट बनाना। अभ्यास करो, देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओगे। फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। देखो बाबा हमें तीनों धाम की यात्रा करा रहे हैं। साकार से पहले परम धाम, फिर सूक्ष्म वतन, फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहो वहाँ 1 सेकंड से भी कम भाग्य में, 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विथ ऑनर जरूर बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्मा शक्ति
बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा।